ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड सीन यी को देखते हैं जो एक नॉवल पढ़ते हुए जा रही होती है। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो नॉवल की वर्ल्ड में एंटर कर जाती है और उसके अंदर नॉवल की कुछ मेमोरीज ट्रांसफर हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक लड़की लिन उसे मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे जून ही से दूर रहने को कहा था ना, वो सिर्फ मैंग याओ का है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शीन यी का फियांसे जून ही उसे धक्का मारते हुए बोलता है, मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। और तभी मैंग याओ आकर जून हाई को हक कर लेती है। ये देखकर सिन वाई बहुत रोने लगती है। अब प्रेजेंट में टाइम रुक जाता है और सीन यी उन सबको देखकर बोलती है, ये सब तो नॉवल के कैरेक्टर्स हैं, क्या इसका मतलब मैं उस नॉवल में हूँ? तभी वहाँ एक एंजल आती है जो बोलती है, नॉवल में तुम्हारा वेलकम है, मैं एक्सक्लूसिव 008 हूँ और अब से तुम्हें मेरे साथ कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे ताकि तुम अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सको। इस पर शीन यी कहती है, क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ जो किसी के ऑर्डर्स मानूंगी? तो एंजल कहती है, जब तुम ये टास्क कंप्लीट कर लोगी तब तुम्हें 30 अरब युआन का रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर शीन यी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुमने बिल्कुल सही समझा था, मैं ऐसी ही लड़की हूँ। चलो बॉस, मुझे अपने टास्क बताओ। तभी उसे स्क्रीन पर टास्क के 2 ऑप्शंस दिखते हैं। फर्स्ट में उसे कैरेक्टर्स का दिल जीतना था, सेकंड में सभी कैरेक्टर्स को खुद से हेट करवाना था। तो वो सेकंड ऑप्शंस चुन लेती है। फिर वो मैंग याओ के पास जाकर बोलती है, ये तो नॉवेल की फीमेल लीड मैंग याओ है ना, जिसने 30 मिलियन के लिए अपने फियांसे जून ही से एंगेजमेंट तोड़ दी थी और फिर जून ही की ग्रैंडमा ने उसकी एंगेजमेंट मेरे साथ कर दी थी। ये कितनी ब्रेनलेस फीमेल लीड है। अब मैं इनको दिखाऊंगी विलेन फीमेल लीड कैसी होती है। तभी एंजल टाइम फिर से स्टार्ट कर देती है और मैंग याओ अपनी फ्रेंड लिन से कहने लगती है, शीनी जून ही को बहुत लाइक करती है, अब मैं उसे और ब्लेम नहीं करूंगी। तो लिन बोलती है, लिन तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो, तुम और जून ही चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो और वो लड़की बस एक विलेजर गर्ल है जो 10 साल पहले खो गई थी। मैं उसे तुम्हारे और जून के बीच नहीं आने दूंगी। तभी शीन यी उसे किक मारकर पूल में गिरा देती है और मैंग याओ को भी एक स्लैप मारती है। फिर शीन यी लोगों से लिन की हेल्प करने के लिए बोलती है और वो लोग वहाँ आकर लिन को बाहर निकाल लेते हैं। और लिन अपनी मॉम से कहती है, मॉम, इस शीन यी ने मुझे पुश किया था। ये सुनकर मॉम शीन यी से बोली, मेरी बेटी को स्विमिंग भी आती है, तुमने उसे मारने की कोशिश की। तो शीन यी रोने का नाटक करते हुए बोलती है, ये झूठ बोल रही है, इसका बैलेंस बिगड़ गया था इसीलिए ये गिर गई। मैंने तो आप सबको इसकी हेल्प के लिए बुलाया था। अगर मैंने उसे धक्का दिया होता तो मैं उसके लिए हेल्प क्यों बुलाती? मैं विलेज से आई हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं, इसीलिए आप सब मुझे तंग करते हैं। ये सुनकर लिन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर लिन मैंग याओ से कहती है, सबको सच बताओ। इस पर शीन यी कहती है, मैंग याओ तुम्हारी फ्रेंड है, वो तो तुम्हारी साइड ही लेगी। तभी वहाँ पर शीन यी का ब्रदर वांग यू आ जाता है और शीन यी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन को पूल में धक्का देने की? फिर शीन यी अपने मन में सोचती है, ये मेरा बड़ा भाई है जो गू फैमिली की बर्बादी करवाएगा। शीन यी की इनर वॉइस वांग यू सुन लेता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये शीन यी की आवाज थी? मगर उसने तो मुंह भी नहीं खोला, फिर मुझे उसकी आवाज कैसे सुनाई दी? फिर लिन की मॉम वांग यू से कहती है, आपकी सिस्टर बहुत बदतमीज है। इस पर वांग यू कहता है, चिंता मत करे, मैं अपनी सिस्टर को सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर शीन यी अपने मन में सोचती है, अब वांग यू मुझे डांटने वाला है। इस पर वांग यू अपने मन में सोचता है, मैं शीन यी के दिल की आवाज क्यों सुन रहा हूँ? फिर लिन की मॉम कहती है, शीन यी ने हद पार कर दी है, मैं चाहती हूँ ये मेरी डॉटर से माफी मांगे। ये सुनकर वांग यू शीन यी से कहता है, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। फिर शीन यी कहती है, लिन का बैलेंस बिगड़ा और वो खुद पूल में गिर गई। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें वांग यू शीन यी को डांट रहा होता है और उससे कहता है, तुमने गेस्ट्स के साथ बदतमीजी की है। इस पर शीन यी कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर वांग यू उससे कहता है, आज से मैं तुम्हारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर रहा हूँ, तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। प्रेजेंट सीन में शीन यी अपने मन में सोचती है, वांग यू जरूर घर जाकर मेरी इंसल्ट करेगा। इसके बाद वांग यू लिन की मॉम से कहता है, अगर ये शीन यी ने किया है तो हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, इस होटल में हर जगह कैमरे हैं। ये सुनकर लिन अपने मन में सोचती है, अगर सबने देख लिया कि मैंने शीन यी को तंग किया था तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर वांग यू लिन से कहता है, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, अगर शीन यी ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे पनिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि किसी ने जानबूझकर शीन यी को फंसाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर लिन डरकर कहती है, मुझे लगता है मैंने गलत देखा, मैंने शीन यी को पुल के पास खड़े देखा तो मुझे लगा उसने मुझे धक्का दिया है। ये सुनकर शीन यी कहती है, लिन ने मुझे फ्रेम किया और अब वो मुझसे सॉरी कहे बगैर जा रही है। इसके बाद लिन मजबूर होकर शीन यी से सॉरी बोलती है। अगले सीन में शीन यी हॉस्पिटल में अपनी चोट पर मेडिसिन लगवा रही होती है और उसे देखकर वांग यू अपने मन में सोचता है, पहले तो ये छोटी सी इंजरी पर भी चिल्लाती थी, आज जख्म से खून भी निकल रहा है, मगर उसने आवाज तक नहीं निकाली। फिर शीन यी मन में सोचती है, लिन को पूल में धक्का देकर मैंने बहुत अच्छा किया, अगली बार अगर उसने मुझे तंग किया तो उसे फिर से पूल में फेंक दूंगी। वांग यू शीन यी की इनर वॉइस सुन लेता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, इसका मतलब है कि शीन यी ने जानबूझकर लिन को स्विमिंग पूल में गिराया था। अगले सीन में शीन यी घर जाती है और मेल लीड जून ही को देखकर मन में सोचती है, ये सच में मेल लीड बनने के लायक है, ये कितना हैंडसम है। शीन यी की इनर वॉइस जून ही सुन लेता है और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। इसके बाद शीन यी अपने डैड को देखकर अपने मन में सोचती है, ये बूढ़ा आदमी इतने बड़े फैमिली बिजनेस कैसे चलाता है। फिर शीन यी की इनर वॉइस सुनकर उसके पेरेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। इसके बाद शीन यी अपने मन में सोचती है, सब चुप क्यों हैं? समझ गई, सब मेरा शो शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं।
फिर शीनी जूनही से कहती है, क्या तुम यहाँ मुझे देखने आए हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद शीनी अपने मन में सोचती है, जूनही को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ कर रखूँ तो उसे मुझसे नफरत होगी। ये देखकर शीनी के डैड उससे कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? फिर शीनी की मॉम उससे कहती है, सारी फैमिली के सामने साथ बैठकर तुम एक लड़के को ऐसे टच कैसे कर सकती हो? इसके बाद शीनी के डैड कहते हैं, इसने पार्टी में भी काफी हंगामा किया, हमें इसे मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। ये सुनकर शीनी अपने मन में सोचती है, डैड चुपकर फीमेल लाइव स्ट्रीमर्स को पैसे भेजते हैं और सारी रात एंजॉय करते हैं। शीनी की इनर वॉइस उसके डैड सुनकर घबरा जाते हैं और उसकी मॉम अपने हस्बैंड से झगड़ा करने लगती है। फिर शीनी की मॉम कहती है, अगर शीनी मुझे ये ना बताती तो मैं कभी ना जान पाती कि तुम रात भर क्या करते हो। इसके बाद शीनी जूनही से फ्लर्ट करती है और उससे कहती है, तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? मैं बस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ये देखकर वांग यू अपनी मॉम से कहता है, मुझे लगता है कि शीनी का दिमाग खराब हो गया है, क्या मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँ? इस पर वांग यू की मॉम कहती है, शीनी बिल्कुल ठीक है, उसने तो मुझे मेरे हस्बैंड की सच्चाई बताई है। फिर शीनी सोचने लगती है, जूनही ने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं? ये तो यहाँ मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने आया था। जूनही की ग्रैंडमा को हार्ट अटैक भी आने वाला है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगी। जूनही शीनी की इनर वॉइस सुनकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, यहाँ से हट जाओ। इस पर शीनी कहती है, मैं नहीं उठूंगी, जब तक तुम मुझे किस और हग नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर जूनही कहता है, ठीक है मैं तुम्हें किस करता हूँ। इस पर शीनी हैरान रह जाती है और जूनही से कहती है, अभी हमने शादी नहीं की है, हमें दूरियां बनाए रखनी चाहिए। वैसे जून है, क्या तुम यहाँ मुझसे कुछ कहने आए थे? फिर शीनी अपने मन में सोचती है, अब ये एंगेजमेंट तोड़ देगा और बाद में मैं एक बेचारी लड़की की तरह एक्ट करूंगी। तभी जून ही को उसका सर्वेंट कॉल करके बताता है, आपकी ग्रैंडमा अचानक बेहोश हो गई है। ये सुनकर जून ही शीनी को देखने लगता है और शीनी कहती है, तुम मुझे देख क्यों रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? फिर जून हाई अपने मन में सोचता है, इसे कैसे पता कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल जाने वाली थी। इसके बाद जून हाई सीन वाई के पेरेंट्स से कहता है, आज घर पर मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। ये देखकर शीनी अपने मन में सोचती है, एंगेजमेंट तोड़ने का प्लॉट क्या हुआ? फिर शीनी जूनही को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, मैंने जूनही को बहुत टाइम से नहीं देखा है और मैं नहीं चाहती कि वो जाए। ये सुनकर शीनी की मॉम कहती है, जूनही को घर पर काम है, उसे जाने दो। इस पर शीनी जूनही से कहती है, ठीक है फिर काम खत्म करने के बाद मुझसे मिलने आना। फिर शीनी अपने पेरेंट्स को देखकर सोचती है, इन्होंने अब तक मुझे मारा क्यों नहीं? थोड़ी देर में मेरे डैड आईसीयू में होंगे और फिर कोई उनका ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देगा और वो मर जाएंगे। शीनी की इनर वॉइस सुनकर शीनी के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। इसके बाद शीनी अपनी मॉम को देखकर सोचती है, आने वाले वक्त में आपको कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ेगा और वांग यू की डेथ भी बहुत बुरी तरह से होगी। तभी वहाँ पर वांग यू आ जाता है और शीनी के डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने दोनों ब्रदर्स से बात करते हो? ये सुनकर वांग यू अपने डैड को बताता है, ली अब्रॉड से पढ़ाई खत्म करके आने वाला है। फिर ली का नाम सुनकर शीनी अपने मन में सोचती है, ली एक स्टूडेंट की सुसाइड केस में फंस जाएगा जो उसका करियर बिगाड़ देता है। आखिर में उसे डिप्रेशन हो जाता है और वो गोलियां खाकर अपनी जान ले लेता है। फिर वांग यू अपने भाई शाओ के बारे में अपने डैड को बताता है और कहता है, शाओ अभी एक फिल्म क्रू के साथ शूट पर गया है। ये सुनकर शीनी अपने मन में सोचती है, ये अचानक मेरे बारे में चिंता क्यों कर रहा है? इसने इस बार मेरी हेल्प की है, इसीलिए जब ये क्लिफ से गिरेगा तो मैं इसकी बॉडी घर ले आऊंगी। फिर वांग यू शीनी को साइड में ले जाता है और कहता है, मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर रहा था, क्या तुम जानती हो सर्वेलेंस कैमरा फुटेज में मैंने तुम्हें लिन को पूल में धक्का देते हुए देखा। इस पर शीनी कहती है, तो फिर क्या हुआ, तुम हर वक्त मुझे डांटते क्यों रहते हो? इसके बाद शीनी अपने मन में सोचती है, इसकी असिस्टेंट इसके दुश्मन ने भेजा है और वो इसके बिजनेस सीक्रेट्स चुरा रहा है। इस वक्त सेक्रेटरी ऑफिस में दाखिल हो चुकी है और ऑफिशियल सील चुरा रही है। शीनी की इनर वॉइस सुनकर वांग यू ऑफिस की तरफ भागता है। अगले सीन में शीनी कहती है, मैंने नॉवेल की दुनिया में आकर सब अच्छे से संभाल लिया है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी घर वापस जा सकती हूँ। अचानक शीनी सिस्टम में देखती है और उसे पता चलता है कि शीनी की ग्रैंडमा उसे बहुत पसंद करती है और ये देखकर शीनी परेशान हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है, शीनी के ओरिजिनल कैरेक्टर ने तो जूनही और अपनी फैमिली के बीच झगड़ा करवा दिया था, मुझे जूनही की ग्रैंडमा से मिलकर उन्हें अपने खिलाफ करना होगा। फिर शीनी सिस्टम की लिटिल एंजल से कहती है, कभी भी दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अभी इसी वक्त मेंग्याओ जूनही की ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल जा रही होगी। अगले सीन में शीनी जूनही की ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल जाती है और मेंग्याओ को वहाँ देखकर कहती है, जूनही अब मेरे फियांसे हैं, क्या तुम थोड़ी दिक्कत दिखा सकती हो और उससे दूर रह सकती हो? इस पर मेंग्याओ कहती है, तुमने गलत समझा, मैं और जून हाई सिर्फ दोस्त हैं। इसी बीच CNY अपने मन में सोचती है, मैंने मेंग्याओ को इंसल्ट किया लेकिन जून हाई फिर भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। फिर शीनी मेंग्याओ से कहती है, मुझे तुम्हारा यहाँ होना पसंद नहीं है, अगर तुम में कोई सेल्फ स्टीम होती तो तुम यहाँ से चली जाती। फिर शीनी मन में सोचती है, जूनही की ग्रैंडमा कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही। शीनी की इनर वॉइस सुनकर जूनही की ग्रैंडमा शीनी से कहती है, मेरे पास आकर बैठो, एप्पल खाओगी? इस पर शीनी कहती है, नहीं, मैं वो वाला खाना चाहती हूँ जो जूनही के हाथ में है। फिर शीनी जूनही के हाथ से एप्पल ले लेती है और कहती है, एप्पल कितना मीठा है, सोचकर ही अच्छा लग रहा है कि अगर हम आने वाले वक्त में शादी कर लें तो मैं रोज ऐसा एप्पल खा सकूंगी, मैं कितनी खुश होंगी। ये सुनकर जूनही की ग्रैंडमा कहती है, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी मैं तुम्हारी और जूनही की शादी जल्दी से अरेंज कर दूंगी। इस पर शीनी अपने मन में सोचती है, ये
नहीं हो सकता, मुझे कोई तरीका निकालना होगा और जूनही के दिल में अपने लिए नफरत डालनी होगी। इस तरह मैं हेट्रेड पॉइंट्स को पूरा कर सकूंगी। जून हाई मुझसे एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ रहा, वो ऐसे क्यों एक्ट कर रही है जैसे उसे मैं पसंद हूँ। फिर जून हाई CNY को रूम से बाहर ले आता है और CNY उससे कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए, ये मत कहना कि तुम मेरे साथ अकेले रहना चाहते हो। फिर जून हाई CNY से कहता है, पहले तुमने जो भी किया मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी ग्रैंडमा बीमार है, क्या तुम यहाँ हंगामा मचाना बंद कर सकती हो। इसके बाद शीनही अपने मन में सोचती है, जूनही की ग्रैंडमा को इतने बड़े फैमिली बिजनेस की चिंता करनी पड़ती है, लेकिन जूनही के अंकल ने घर में कुछ मेड्स भेज दी है जो उन्हें रोज गलत मेडिसिन दे रही है। आखिर में इन मेडिसिन की वजह से उनको हार्ट अटैक आएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। शीनी की इनर वॉइस सुनकर जूनही कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ग्रैंडमा को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इस पर शीनी कहती है, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा था, क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर जून हाई कहता है, तुम क्या करना चाहती हो। फिर शीनी अपने मन में सोचती है, अगर मैंग याओ ने मुझे जून ही को किस करते देखा तो वो नाराज हो जाएगी और फिर जून ही उसे मनाने की कोशिश करेगा। अगर जून ही मुझे हेट करेगा तो इस तरह मैं अपने हेट्रेड पॉइंट्स फुल कर सकती हूँ, फिर मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। ये सुनकर जून ही अपने मन में सोचता है, ये हेट्रेड पॉइंट्स क्या हैं। इसके बाद शीनी मन में सोचती है, महिला लीड आ गई, क्या मैं जून हाई को किस कर लूं, ये मेरा पहला किस है, थोड़ा इमोशन बिल्ड करना चाहिए। फिर जून ही शीनी से कहता है, अगर तुम हमारा रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। इस पर शीनी कहती है, क्या। फिर जून ही कहता है, मेरा मतलब है हम पहले शादी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये सुनकर शीनी अपने मन में सोचती है, जून हाई का मिंग याओ से झगड़ा हुआ है और इसीलिए उसे प्रोवोके कर रहा है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद CNY जून हाई को कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो। फिर जून ही शीनी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर मैंग याओ आ जाती है और कहती है, शीनी अभी छोटी है, ग्रैंडमा ने कहा है कि तुम उसे तंग मत करो। ये सुनकर शीनी मन में सोचती है, मैंग याओ को पक्का लग रहा होगा कि जून ही ने मुझे किस किया है, लगता है उसका दिल टूट गया है। फिर जून ही मैंग याओ से कहता है, मेरी फियांसी और मैं एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, मैं उसे तंग नहीं कर रहा था। इसी बीच शीनी मैंग याओ से कहती है, दो प्यार करने वालों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता। ये सुनकर मैंग याओ रोने लगती है और शीनी अपने मन में सोचती है, मैंग याओ तो रोने लग गई, क्या जून ही उसे मनाने नहीं जाएगा। इसके बाद जून हाई वहाँ से चला जाता है। फिर सिनवाई कहती है, जून हाई की ग्रैंडमा अभी भी बीमार है, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, मैं कोई और चांस ढूंढूंगी और हेट्रेड पॉइंट्स इंक्रीज कर लूंगी। दूसरी तरफ जून ही का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है, सप्लीमेंट्स टेस्ट करने और CCTV चेक करने के बाद कंफर्म हो गया है कि आपकी ग्रैंडमा की मेड उसके खाने में पॉइजनस ड्रग मिला रही थी। ड्रग की डोसेज ज्यादा नहीं थी इसलिए पता नहीं चला, लेकिन लंबे टाइम तक इस ड्रग को लेने से प्रॉब्लम होगी। फिर जून ही को याद आता है, शीनी ने कहा था कि उसके अंकल इस सब के पीछे हैं। इसके बाद जून ही अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरे अंकल की इन्वेस्टिगेशन करो। फिर जून ही अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरी और शीनी की एंगेजमेंट अभी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में शीनी घर आती है और उसकी फैमिली गॉसिप कर रही होती है और उसे देखकर वो सब चुप हो जाते हैं। जैसे ही शीनी वहाँ से चली जाती है, वांग यू अपने डैड से कहता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई थी, मेरी सेक्रेटरी सच में एक स्पाई है। इस पर वांग यू की मॉम कहती है, तो इसका मतलब शीनी की इनर वॉइस ने जो कहा वो सच था। इसी बीच वांग यू के डैड कहते हैं, उसने जून हाई की ग्रैंडमा के बारे में जो प्रेडिक्ट किया था और कहा था कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा और वो हॉस्पिटल जाएंगी, वो भी सच निकला। अब क्या करें, उसने तो कहा हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। इस पर वांग यू कहता है, आप चिंता मत करो, मैं कभी हमें बैंकरप्ट नहीं होने दूंगा। अगली सुबह शीनी ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है और कहती है, आज ब्रेकफास्ट में इतना कुछ कैसे बनाए। फिर शीनी अपने मन में सोचती है, मुझे घर वापस आए हुए आधा साल हो गया है और मुझे कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। वैसे मैं बचपन में खो गई थी, इसीलिए इन सबको मुझसे ज्यादा प्यार नहीं है। ये नॉर्मल है कि वो मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसी बीच शीनी की मॉम उसे सी फूड खाने के लिए कहती है और इस पर शीनी कहती है, मुझे सी फूड से एलर्जी है, क्या आपको याद नहीं। ये सुनकर शीनी की मॉम कहती है, मैं इतनी बिजी थी कि भूल गई, थोड़ा बीफ ले लो। फिर शीनी अपने मन में सोचती है, हेट्रेड पॉइंट्स इंक्रीज करने का ये अच्छा चांस है। इसके बाद शीनी अपनी मॉम से कहती है, मैं बीफ नहीं खाती, मुझे बचपन में खो गई थी और विलेज में रहती थी, मैंने कभी बीफ नहीं खाई थी। जब मैंने पहली बार स्टेक खाई तो वो आधी पकी हुई थी, उसमें से स्मेल आई थी और मैंने वॉमिटिंग कर दी। ये सुनकर शीनी की मॉम कहती है, सब मेरी गलती है, अगली बार मैं याद रखूंगी। तुम क्या खाना पसंद करती हो, मैं तुम्हें रोज अच्छा सा खाना बनाकर खिलाऊंगी। इस पर शीनी कहती है, मुझे आप पर यकीन नहीं है, आप मुझे फिर से मारोगी। ये सुनकर शीनी के डैड कहते हैं, मैं तुम्हारी अलाउंस बढ़ा देता हूँ, तुम जो चाहो खरीद लो, अगर और पैसे चाहिए तो अपने भाई से मांग लेना। फिर वांग यू शीनी को पैसे ट्रांसफर करता है और शीनी पैसे देखकर कहती है, 1 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर CNY अपने मन में सोचती है, इन्हें गुस्सा कैसे दिलाऊं, ये मुझे डांट क्यों नहीं रहे। इसके बाद शीनी जानबूझकर टेबल उल्टा देती है और ये देखकर भी शीनी को कोई कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद शीनी की मॉम उससे कहती है, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन रेस्ट कर लो। इस पर शीनी कहती है, नहीं, मैंने इतने क्लासेस मिस कर दिए हैं, अगर और देर की तो मैं कैचअप नहीं कर पाऊंगी। फिर शीनी अपने मन में सोचती है, अगर मैं स्कूल नहीं गई तो जून ही को गुस्सा कैसे दिलवाऊंगी और उसका डिसलाइक लेवल कैसे बढ़ाऊंगी। मैं पूरी ट्रबल मेकर बन जाऊंगी और मैंग याओ और जून ही को तंग करूंगी। इसके बाद वांग यू अपने ड्राइवर से कहता है, शीनी को स्कूल ले जाओ।
अगले सीन में शिनी स्कूल जाती है और जून ही और मैंग याओ को एक साथ देखकर मैंग याओ से कहती है, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो, हमेशा किसी और के फियांसे के साथ चिपकी रहती हो। फिर शिनी अपने मन में सोचती है, स्कूल के पहले दिन ही मैंने ऑलरेडी बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, कितने लोग देख रहे हैं और अब जून ही मैंग याओ की साइड पक्का लेगा। इसके बाद जून ही जमीन से बैग उठाकर शिनी को देता है और कहता है, ये ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए दिया था। फिर शिनी सिस्टम की लिटिल एंजल से कहती है, क्या तुम अपने मेल लीड को कंट्रोल कर सकती हो, उसका कैरेक्टर पूरा ऑफ है। इस पर एंजल कहती है, मैं उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तो बस एक बेकार रोबोट हूँ जो टास्क देता है। इसके बाद मैंग याओ शिनी से कहती है, ये गिफ्ट जून ही की ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए लिया था, चाहे तुम्हें पसंद ना हो तुम इस गिफ्ट को फेंक नहीं सकती। इस पर शिनी कहती है, मैं ये गिफ्ट फेंकू या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें दूसरों के फियांसे से दूर रहना चाहिए। क्या तुम्हें वाकई मिस्ट्रेस बनना इतना पसंद है? ये सुनकर जून हाई CNY को वहाँ से ले जाता है और CNY कहती है, मुझे यहाँ से क्यों ले जा रहे हो, मुझे तुमसे कितना प्यार है लेकिन तुम बार बार मेरा दिल तोड़ देते हो। फिर शिनी अपने मन में सोचती है, इतने हंगामे के बाद उसे गुस्सा आना चाहिए है ना, ये इतना शांत क्यों है। फिर जून हाई CNY से कहता है, मैंग याओ को तंग करना बंद करो। ये सुनकर CNY कहती है, तो तुम सचमुच उसे पसंद करते हो? फिर मैं कौन हूँ, हमारे एंगेजमेंट का क्या मतलब है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम और मैंग याओ कभी भी चैन से नहीं रहोगे। अगले सीन में लिन मैंग याओ से कहती है, मैं शिनी को सबक सिखाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर लिन अपने फ्रेंड यिन से कहती है, क्या आज नए प्रोफेसर की पहली क्लास नहीं है? फिर लिन और यिन मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद टीचर क्लास के अंदर आता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है एक पानी से भरी बकेट उसके ऊपर गिर जाती है। फिर लिन सीनी से कहती है, सीनी तुमने ये क्या किया? क्लास मॉनिटर होने के नाते मैंने तुम्हें बार बार रोका कि ऐसी शरारत मत करो। ये सुनकर सीनी कहती है, लगता है स्विमिंग पूल में गिरने के बाद भी तुम बाज नहीं आई, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ICU पहुंचा दूं? इस पर लिन कहती है, तुम मुझे धमका रही हो। फिर सीनी देखती है कि उसका न्यू टीचर उसका भाई ली है। इसके बाद ली सीनी से कहता है, वांग यू के कहने पर मैं इस स्कूल में फिर से पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे इस तरह से वेलकम करती हो? फिर सीनी अपने मन में सोचती है, मैंने ली के साथ बदतमीजी की है, अब वो मुझसे नफरत करेगा और इस तरह मैं हेट्रेड पॉइंट्स बढ़ा सकती हूँ। इसी बीच ली अपने मन में सोचता है, वांग यू ने मुझे बताया था कि हमारी सारी फैमिली शीनी के मन की आवाज सुन सकती है, ये तो सच है, मुझे भी शीनी की मन की आवाज सुनाई देती है। फिर शीनी ली से कहती है, मैंने ही तुम्हारे ऊपर पानी की बकेट फेंकी थी। फिर वो दिल में सोचती है, ली मुझे सजा दो और मेरे नफरत के पॉइंट्स बढ़ाओ, मेरे मिशन को पूरा करने में मेरी हेल्प करो। फिर ली शीनी से कहता है, मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर शीनी कहती है, मैं बस आपको तंग करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद ली लिन मैंगिया और सीनी को अपने ऑफिस में ले जाता है। फिर ली सीनी को डांटता है और कहता है, तुम्हें टीचर्स के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इस पर शीनी कहती है, मुझे पता था कि आप नए प्रोफेसर हो इसलिए मैंने ये सब किया, मैं बस आपको पसंद नहीं करती क्योंकि आप घर पर हमेशा मुझे तंग करते हो। फिर शीनी अपने मन में सोचती है, गुस्सा करो और मुझे सख्त सजा दो। ये सुनकर ली कहता है, घर पर हंगामा करना एक अलग बात है, लेकिन तुम्हें टीचर्स पर प्रैंक नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिर शीनी सिस्टम से कहती है, मेरे लिए चेक करो कि क्या उसके नफरत के पॉइंट्स बढ़े हैं, अब भी 69% कोई इंक्रीज नहीं। इसके बाद ली कहता है, जिसने भी ये सब किया है उसे मैं पनिश करूंगा। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है और ली से कहता है, मैंने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की बनाई हुई वीडियोस देखी हैं और ये बात प्रूव हो चुकी है कि लिन और मैंग याओ ने मिलकर आप पर प्रैंक किया था। ये सुनकर मैंग याओ कहती है, आपने अभी कहा था कि शिनी को भी पनिशमेंट मिलेगी, उसे हमारे साथ सजा मिलनी चाहिए। इस पर ली कहता है, शिनी ने कुछ नहीं किया इसलिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर मैंग याओ और लिन वहाँ से चली जाती है और ली शिनी से कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हुई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले सीन में शिनी अकेले में कहती है, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, अब मुझे 1000 वर्ड्स का आई एम सॉरी का ऐसे भी लिखना पड़ेगा। सिस्टम मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे हेट क्यों नहीं करता, कुछ तो गलत जरूर है। तभी वहाँ पर ये ना जाता है और शिनी को कहता है, तुम बस 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखोगी और आराम से निकल जाओगी, ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया है कि मैंग याओ से दूर रहो, उसे परेशान मत करो। इस पर शिनी कहती है, तुम मैंग याओ के चमचे बनने के लिए इतने बेचैन हो, अगर तुम उसे सचमुच पसंद करते हो तो उसको सीधी तरह क्यों नहीं बता देते। मैंग याओ बस दूसरे के फियांसे से चिपकने पर ही ध्यान देती है। सिटी में हर कोई जानता है कि जून ही मेरा फियांसे है और मैंग याओ अब भी उसकी दीवानी है। इस पर यिन कहता है, चुप हो जाओ, मैंग याओ के बारे में ऐसे मत बोलो। फिर यिन शिन यी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जून ही आ जाता है और यिन से कहता है, शिन यी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर शिन यी जून ही को कहती है, आखिरकार तुम आ गए, अगर तुम थोड़ी देर से आते तो तुम्हें मेरी डेड बॉडी ले जानी पड़ती। मैंग याओ बहुत चालाक है, तुम्हारे सामने वो एक इनोसेंट लड़की की तरह एक्ट करती है, लेकिन उसी ने यिन को मुझे मारने के लिए भेजा है। इस पर यिन शिन यी से कहता है, बकवास बंद करो, ये मेरा आइडिया था, इसका मैंग याओ से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शिन यी कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंग याओ
तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी और तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। फिर शीन ये अपने मन में सोचती है, अगर यिन को पता होता कि आने वाले वक्त में मेंग याओ उसे एक शील्ड की तरह यूज करेगी जिसकी वजह से उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी और जेल जाएगी, तो वो कभी भी मेंग याओ के लिए इतना सब नहीं करता। फिर यिन जून ही से कहता है, मेंग याओ बचपन से तुम्हें जानती है, क्या तुम नहीं जानते कि वो किस किस्म की लड़की है? जून हाई वो तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम नहीं देख सकते? तुम्हें शिनई के साथ एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर जून ही इनसे कहता है, आगे से कभी भी शिनई के साथ बदतमीजी न करना। अगले सीन में मेंग याओ इनसे कहती है, शिनई गू फैमिली के स्टेटस का सहारा लेकर इतनी घमंडी हो गई है, जैसे ही गू फैमिली उसे बाहर निकाल देगी और जून ही के साथ उसकी एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। अगर प्रोफेसर ली शिनई को किसी लड़के के साथ देख ले तो वो उसे स्कूल से और अपने घर से निकाल देंगे। अगले सीन में जून ही शिनई से कहता है, आगे से यिन और मेंग याओ से दूर रहना। इस पर शिनई मन में सोचती है, लगता है जून ही को मेंग याओ से काफी प्यार है। अगर जून ही मुझसे नफरत करे और मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दे तो मुझे 3 मिलियन का रिवॉर्ड मिल जाएगा। फिर शिनई जून ही से कहती है, क्या तुम मेंग याओ को इतना पसंद करते हो, इतना कि तुम मुझे एक मजाक बनाना चाहते हो? इस पर जून हाई कहता है, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर शिनई कहती है, जब तक हमारी एंगेजमेंट बाकी है मैं किसी भी औरत को तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगी। इस पर जून ही कहता है, तुम बेवजह हंगामा कर रही हो। इसके बाद ली वहाँ पर जाता है और सारे स्टूडेंट्स स्टोर रूम के बाहर खड़े होते हैं और ये गॉसिप कर रहे होते हैं कि शिनई अंदर किसी लड़के के साथ है। फिर मेंग याओ स्टोर का दरवाजा खोलती है और स्टोर रूम के अंदर जून ही और शिनई एक साथ होते हैं। सब स्टूडेंट्स जून ही और शिनई को साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ली शिनई से कहता है, तुम्हें किसने किडनैप किया था, तुम ठीक हो? इस पर शिनई कहती है, मैं ठीक हूँ और मुझे किसने किडनैप किया है ये आपको मेंग याओ से पूछना पड़ेगा। ये सुनकर मेंग याओ कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें एक गुंडा शिनई से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनई उसे किक करके पीछे हटा देती है। तभी वहाँ पर जून ही आ जाता है और शिनई उसे देखकर कहती है, तुम इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे थे? फिर शिनई मन में सोचती है, क्या ये मुझे सच में पसंद करने लगा है? इसके बाद शिनई जून ही से कहती है, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, जल्दी से खोलो मुझे। फिर शिनई जून ही के मसल्स देखकर कहती है, तुम पतले लगते हो लेकिन तुम्हारे मसल्स तो बहुत अच्छे हैं। फिर प्रेजेंट सीन में शिनई अपने मन में सोचती है, मेंग याओ बहुत चालाक है, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जालिम होगी। उसने मुझे फ्रेम कर दिया और मुझे एक कैरेक्टरलेस लड़की प्रूव करने की कोशिश की है, ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। इसके बाद शिनई मेंग याओ से कहती है, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें कुछ नहीं पता? इस पर मेंग याओ कहती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहती हो कि ये सारा प्लान मैंने बनाया है सिर्फ तुम्हें फ्रेम करने के लिए? ये सुनकर CNI कहती है, तुम अब भी इनकार कर रही हो? इसी बीच यिन कहता है, मेंग याओ ने कुछ नहीं किया, ये सारा प्लान मेरा था। फिर शिनई सबको मेंग याओ की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवा देती है जिसमें वो गुंडे को शिनई को किडनैप करने के लिए कह रही होती है। इसके बाद CNI यिन से कहती है, क्या तुम्हारी आवाज बदलकर लड़की जैसी हो गई थी? फिर ली मेंग याओ से कहता है, मेरे साथ स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस चलो, अगर मुझे ये पता चला कि तुम या किसी और ने रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो मैं ऐसे सब स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दूंगा। इसके बाद ली जून ही से कहता है, अगर मेरी सिस्टर को तुम्हारी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स का फिर से सामना करना पड़ा तो तुम्हारे साथ शिनई की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। फिर शिनई ली से कहती है, मुझे तुम एरोगेंट और रूड अच्छे लगते हो, क्या तुम वापस उस तरह हो सकते हो? दूसरी तरफ मेंग याओ जून हाई से कहती है, मेरी हेल्प करो, मैं स्कूल से एक्सपेल नहीं होना चाहती। इस पर जून हाई मेंग याओ से कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। अगले सीन में शिनई सोचने लगती है, ली मुझे हेट क्यों नहीं करता, मुझे भूख लग रही है, खाने का वक्त हो गया। इसके बाद शिनई खाना खाने के लिए जाती है और तभी वो शाओ को अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए देखती है। वांग यू शाओ से कहता है, खाना खा लिया? अगर नहीं तो मैं मेड से कुछ बनाने के लिए कह देता हूँ। इस पर शाओ कहता है, इसकी जरूरत नहीं, अभी भूख नहीं है। शाओ ने मास्क पहना होता है और उसकी माम कहती है, तुमने फेस कवर क्यों किया है? ये सुनकर वांग यू शाओ से कहता है, कोई स्टालकर फैंस है या पेपराजी तुम्हारे पीछे लग गए? फिर शाओ मास्क उतारता है और उसके फेस पर एलर्जी हुई होती है। शाओ की मॉम उसका चेहरा देखकर कहती है, तुम्हारे चेहरे पर रैशेज क्यों हैं? इस पर शाओ कहता है, पता नहीं, डॉक्टर ने कहा एलर्जी है, ये अक्सर हो रही है, मेरी कंपनी ने कहा है कि मैं कुछ दिन आराम करूं। इस पर शाओ की मॉम कहती है, चलो किसी दूसरे हॉस्पिटल जाकर फिर से चेक करवाते हैं। ये सुनकर शाओ कहता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मैं अभी सोना चाहता हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जब डिनर का वक्त हो तो मुझे जगाना मत। अगले सीन में शाओ अपने रूम में जाता है और शिनई को वहाँ देखकर गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरे कमरे में मत आना, क्या तुम बहरी हो? यहाँ से निकलो। फिर शिनई शाओ की ट्रॉफी जमीन पर गिरा देती है और वो गुस्से में आ जाता है। शाओ को गुस्से में देखकर शिनई अपने मन में सोचती है, आखिरकार कोई है जो मुझसे नफरत करता है। तभी वहाँ पर बाकी फैमिली के लोग आ जाते हैं और शिनई और शाओ के बीच का झगड़ा रोकते हैं। फिर शिनई वांग यू से कहती है, शाओ मुझे तंग कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पर चिल्लाया। इस पर शाओ कहता है, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरी ट्रॉफी तोड़ दी, तुमने जानबूझकर मुझे मारा। ये सुनकर शिनई कहती है, ट्रॉफी मुझसे गलती से टूट गई थी। फिर शिनई शाओ से कहती है, तुम्हें आज मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी सारी ट्रॉफियां तोड़ दूंगी। ये सुनकर शाओ कहता है, कहीं जाकर मर जाओ ताकि तुम मुझे तंग करना बंद कर दो। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और झगड़े को रोकने की कोशिश करता है।
फिर शीन ही अपने मन में सोचती है, मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, पूरी को फैमिली मेरे से पहले मरेगी। शीन ही की इनर वॉइस सुनकर शाओ कहता है, तुम अब भी हमें कर्ज करने की हिम्मत करती हो। अगले सीन में शीन ही के डैड और ली उसके पास आते हैं और ली शीन ही से कहता है, शाओ ऐसा ही है, वो कभी कभी सोच समझकर बात नहीं करता, जो उसने कहा उसे दिल पर मत लेना। फिर शीन ही के डैड कहते हैं, अगर तुम्हें शाओ की बात बुरी लगी है तो मैं उसे जाकर डांटूंगा, गुस्सा मत करो, ठीक है। ये सुनकर शीन ही अपने मन में सोचती है, इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, शाओ ही हेट्रेड पॉइंट्स बढ़ाने में मेरी हेल्प कर सकता है। फिर ली शीन ही से कहता है, मेरे पास हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट की वीआईपी टिकट है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूं? इस पर शीन ही कहती है, क्या मैं इन टिकट्स की जगह कैश मनी ले सकती हूँ? दूसरी तरफ शाओ अपनी माम से कहता है, क्या आपने सुना उसने अभी क्या कहा, वो हमें कर्ज कर रही थी। ये सुनकर शाओ की माम कहती है, इतना परेशान मत हो, हम तुम्हें आराम से समझाते हैं। फिर शाओ कहता है, आप लोग इसे घर में क्यों रखे हुए हैं, इसे थोड़े पैसे देकर बाहर निकाल दो। इस पर शाओ की माम कहती है, शीन ये तुम्हारी सिस्टर है, चाहे तुम उसे पसंद न करो लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि वो तुम्हारी सिस्टर है। तुम तीनों भाई बचपन से ऐश की जिंदगी जीते आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन का क्या, वो किडनैप हो गई थी और एक गाँव में बड़ी हुई है। फिर वांग यू शाओ से कहता है, हम सब उसकी इनर वॉइस सुन सकते हैं, मैं जानता हूँ शायद तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन कुछ दिन पहले शीन ही ने मुझे बताया कि मेरी सेक्रेटरी मेरे फाइल्स चोरी करेगी। मैं पहले उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा कि वो वाकई मेरे फाइल्स चोरी कर रही थी, वो एक स्पाई थी। अभी तुमने भी उसकी इनर वॉइस सुनी। इस पर शाओ कहता है, आपका मतलब है कि हमारी सारी फैमिली शीन ही की इनर वॉइस सुन सकती है? मजाक मत करो, हम किस जमाने में रह रहे हैं, अभी भी आप ऐसी बातों पर यकीन करते हो? शायद ये उसकी कोई और चाल है, हो सकता है कि वो हमें बेवकूफ बना रही है। ये सुनकर शाओ की माम कहती है, अब से बस घर पर अपनी सिस्टर के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगले सीन में शीन ही खाना खा रही होती है और शाओ वहाँ जाकर उसका खाना छीन लेता है। इस पर शीन ही कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सुनकर शाओ शीन ही से कहता है, तुमने एलर्जी वाले फेस के साथ मेरी पिक्चर ऑनलाइन क्यों डाली? इस पर शीन ही कहती है, कौन तुम्हारी पिक्चर्स ऑनलाइन डालेगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत हैंडसम हो? ये सुनकर शाओ कहता है, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो मेरी ऐसी पिक्चर ऑनलाइन डालेगा? पिछली बार तुमने मेरी अंडरवियर चुराई थी, इस बार मेरी प्राइवेट पिक्चर्स चुरा ली, बताओ तुमने मेरी पिक्चर्स को कितने में बेचा? ये सुनकर शीन ही अपने मन में सोचती है, हेट्रेड के पॉइंट्स हासिल करने का ये एक बेस्ट चांस है। फिर शीन ही शाओ से कहती है, हाँ मैंने ही तुम्हारी पिक्चर्स ऑनलाइन डाली हैं, तो फिर तुम क्या कर लोगे? तुमने सोते वक्त अपना दरवाजा बंद किया था, तो मैं मच्छर बनकर अंदर उड़कर पिक्चर लेने आ गई थी ना। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, कोई भी तुम्हारी पिक्चर ऑनलाइन डाल सकता है। तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम रात को सोते वक्त अपना डोर लॉक किया करो, वरना अगली बार तुम्हारी प्राइवेट फोटोज कोई ऑनलाइन डाल देगा। फिर शीन ही गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाओ वांग यू से कहता है, आपने देखा कि शीन ही मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही थी? इस पर वांग यू कहता है, शीन ही ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम जैसे हैंडसम लड़के अक्सर बेवकूफ होते हैं। इस पर शाओ वांग यू से कहता है, तुम्हें कैसे पता उसने मेरे बारे में अभी क्या कहा? ये सुनकर वांग यू कहता है, मैंने तुमसे कहा था हम सब शीन ही की इनर वॉइस सुन सकते हैं। अपने कमरे में जाकर अपने फैंस के गिफ्ट्स चेक करो, ऑनलाइन इतने केसेस आते हैं, फैंस के गिफ्ट्स में हिडन कैमरास हो सकते हैं। इसके बाद शाओ अपने रूम में जाकर फैंस के गिफ्ट्स चेक करता है और कहता है, इसमें कोई कैमरा नहीं है। फिर अचानक शाओ को अपने फोटो फ्रेम के अंदर से एक हिडन कैमरा मिलता है। तभी वहाँ वांग यू आ जाता है और शाओ उसे बताता है, मेरी असिस्टेंट ने मुझे ये फोटो फ्रेम दिया था और इसमें एक हिडन कैमरा था। फिर वांग यू शाओ से कहता है, शीनी को सॉरी बोलो क्योंकि तुमने आज उसे गलत समझा है। अगले सीन में वांग यू CNY को कॉल करके कहता है, क्या तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? क्या मैं और शाओ तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? तो शीनी बोलती है, ठीक है। फिर वांग यू और शाओ रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और खाना देखकर शाओ शीनी से कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुम जानती हो कि मुझे स्पाइसी फूड से एलर्जी है और तुमने इतना स्पाइसी फूड ऑर्डर किया है। इस पर शीनी बोलती है, अगर तुम स्पाइसी फूड लाइक नहीं करते तो अपनी पसंद की डिश खुद ऑर्डर कर लो। फिर शाओ गुस्से से कहता है, तुम में बहुत हिम्मत आ गई है, तुम मुझसे झगड़ा करने की हिम्मत कर रही हो। तो शीनी कहती है, मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ जो तुमसे अच्छे से बात करूँ। फिर खाना खाते हुए वांग यू शाओ से बोलता है, तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तुम मोटे हो जाओगे। ये सुनकर शीन ही मन में सोचती है, शाओ का फेस ऐसा हो गया है क्योंकि इसे ड्रग्स दिए गए हैं। तभी एक फैन आकर शाओ के पास पिक्चर लेने की कोशिश करती है। शाओ उस फैन को पिक्चर लेने से मना करता है तो वो लड़की शाओ से कहती है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती हूँ, मुझे बस एक पिक्चर लेने दो। इस पर वांग यू लड़की को पिक्चर लेने से रोकता है तो वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम स्टार बन गए हो इसीलिए बहुत घमंडी हो गए हो। ये देखकर रेस्तरां में आए लोग शाओ की वीडियो बनाने लगते हैं। फिर शाओ कार में आकर बोलता है, ये किस तरह की फैन थी? ये सुनकर शीन ही मन में सोचती है, ये लड़की शाओ की रेपुटेशन खराब करने आई थी। बहुत जल्द ही शाओ का स्टारडम खत्म हो जाएगा और लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और मैं ये देखकर बहुत खुश होने वाली हूँ। फिर शाओ घर पर रहेगा और मुझे हेट करेगा और इस तरह मैं हेट्रेड पॉइंट्स इंक्रीज करके अपना मिशन कंप्लीट कर लूंगी। फिर शाओ का फ्रेंड उसे कॉल करके गेमिंग कैफे बुलाता है। इस पर शीन ही मन में सोचती है, शाओ ने नॉवल की स्टोरी में एक प्रोफेशनल गेम टीम बनाई थी, आज वो सेमीफाइनल मैच खेलने वाले हैं, लेकिन शाओ की टीम में एक ट्रेटर है और उसकी वजह से टीम मैच हार
जाएगी। फिर शाओ वांग यू और शीन ही को अपने साथ गेमिंग कैफे जाने के लिए कहता है तो शीन ही बोलती है जल्दी चलो, बाद में मुझे घर जाकर रेस्ट भी करना है। अगले सीन में शाओ शीन ही को गेमिंग कैफे ले जाता है और शीन ही गेम खेलने के लिए एक कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। तभी शाओ आकर शीन ही को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी टीम को गेम खेलना होता है। फिर एक लड़का शीन ही को देखकर शाओ से पूछता है ये लड़की कौन है? तो शाओ कहता है ये मेरी छोटी सिस्टर है। फिर लड़का कहता है तुम्हारी सिस्टर की गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर ये कुछ देर प्रैक्टिस करे तो ये एक प्रो गेमर बन सकती है। हम सब दिन रात प्रैक्टिस करते हैं और तुम्हारी सिस्टर ने कुछ ही राउंड्स खेलकर गेमिंग स्किल्स सीख ली हैं। इस पर शीन ही बोलती है शाओ गेमिंग स्किल्स लैक करता है और मेरे जैसा टैलेंटेड नहीं। ये सुनकर शाओ गुस्से में आता है, लेकिन वांग यू से शीन ही से झगड़ा करने से मना करता है। थोड़ी देर बाद शाओ शीन ही के रूम के बाहर खड़ा होकर सोचता है जेम्स ने बहुत ड्रिंक कर लिया है और वो गेम नहीं खेल पाएगा। कल की गेम के लिए हमें अपनी टीम में एक और मेंबर की जरूरत है। फिर शाओ शीन ही को बोलता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, क्या तुम कल के मैच में मेरी टीम के साथ खेलोगी? इस पर शीनी कहती है आज मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, लेकिन इसी बीच वो मन में सोचती है मुझे हेट्रेड पॉइंट्स गेन करने हैं और चैंपियनशिप का प्राइस 100 मिलियन है। शीनी की इनर वॉइस सुनकर शाओ कहता है मैं तुम्हारे साथ प्राइज मनी शेयर करूंगा। तो शीनी शाओ की बात मान जाती है। अगले सीन में शाओ शीनी को अपने साथ मैच में ले आता है और ये देखकर मेंग याओ कहती है शाओ शीनी जैसी बेकार लड़की को मैच खेलने के लिए क्यों ले आया? फिर येन कहता है आज शीनी को हम सब मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे। ये सुनकर शीनी कहती है आज मैं तुम सबको हराने वाली हूँ। इसके बाद कंपटीशन का होस्ट सबको बताता है गेम के कंपटीशन के स्पॉन्सर पीएस ग्रुप के हेयर जून ही हैं और वो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। फिर शीन ही जून ही को देखकर कहती है तुम आज मुझे चीयर करने आए हो, आई लव यू। फिर कंपटीशन का होस्ट बताता है हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें टीम मेंबर्स जून ही के साथ गेम खेलेंगे, जो भी जून ही को हरा देगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। फिर शाओ शीन ही को बताता है जून ही ने इस गेम को डिजाइन किया है और वो गेम के बारे में सब जानता है, इसीलिए उसको हराना आसान नहीं होगा। फिर यिन जून ही के साथ कम्पीट करने के लिए स्टेज पर जाता है। इसके बाद यिन और जून ही के बीच कंपटीशन शुरू होता है और आखिर में जून ही जीत जाता है। फिर होस्ट पूछता है क्या और कोई जून हाई के साथ मैच खेलना चाहता है? ये सुनकर शाओ कहता है मुझे जून ही के साथ कम्पीट करना है। तो शीन ही उससे कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम उसके साथ खेलना चाहते हो? इस पर जून हाई कहता है क्या तुम्हें अपने ब्रदर की स्किल्स पर ट्रस्ट नहीं है? इसके बाद जून हाई और शाओ गेम खेलते हैं और जून हाई शाओ को भी हरा देता है। फिर गेम का होस्ट पूछता है क्या और कोई जून ही को चैलेंज करना चाहता है? तो शीन ही कहती है मैं जून ही को चैलेंज करूंगी। इस पर शाओ शीन ही से कहता है जून ही इस गेम का क्रिएटर है और उसे आज तक किसी ने नहीं हराया। तो शीन ही बोलती है मैं उसे हरा दूंगी। फिर मेंग याओ शीन ही से कहती है क्या तुम जून हाई को सच में चैलेंज करना चाहती हो? क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? इस पर शीन ही कहती है तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं जीत कर दिखाऊंगी। ये सुनकर मेंग याओ कहती है इन जैसा प्रो जून हाई को बीट नहीं कर सका तो तुम उसके सामने क्या चीज हो? तो शीन ही बोलती है ये एक बैड प्लेयर है इसलिए वो जून ही से हार गया। इस पर यिन गुस्से में आता है, लेकिन मेंग याओ उसे रोक देती है और कहती है शीन ही को इग्नोर करो। इसके बाद शीन ही स्टेज पर जाती है और जून ही के साथ गेम कॉम्पिटिशन शुरू करती है। फिर शीन ही गेम में अच्छा परफॉर्म करती है और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद शीन ही का परफॉर्मेंस खराब होने लगता है। फिर शीन ही की बैड परफॉर्मेंस देखकर यिन और लिन उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ शीन ही बहुत वरीड हो जाती है और सोचने लगती है मैंने इतने यकीन से सबके सामने बोला था कि मैं विन करूंगी, मुझे कुछ भी करके गेम विन करनी होगी। फिर जून ही जानबूझकर गेम हारने लगता है और शीन ही सोचती है जून ही अगर इसी तरह बुरा परफॉर्म करता रहा तो वो गेम हार जाएगा। इसके बाद होस्ट अनाउंस करता है शीन ही गेम विन कर चुकी है। फिर शीन ही अपने मन में सोचती है अगर जून ही जानबूझकर नहीं हारता तो मैं पक्का गेम हार जाती। इसी बीच जून ही शीन ही से कहता है मुझे हार कर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि गेम विन करने वाली लड़की मेरी फियांसी है। तभी लिटिल एंजल आ जाती है और शीन ही से बोलती है जून हाई का हेट लेवल 0 पर चला गया है। फिर सारे लोग मिलकर एक्स एंड वाई के लिए क्लैपिंग करते हैं और इसी बीच एंजल एक्स एंड वाई से बोलती है शाओ का हेट्रेड लेवल भी 0 पर ड्रॉप हो गया है। फिर शीन ही सोचती है अगर वो जून ही को सबके सामने किस करेगी तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेगा और इस तरह उसका हेट्रेड लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अचानक जून ही शीन ही को किस कर लेता है और ये देखकर लिन गुस्से से बोलती है शीन ही की हिम्मत कैसे हुई जून ही को किस करने की? तो इस पर शाओ कहता है वो दोनों एंगेज्ड हैं इसीलिए उनका किस करना कोई बुरी बात नहीं है। इसी बीच जून ही शीन ही से कहता है ये किस काफी स्वीट थी। ये सुनकर शीन ही मन में सोचती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हेट करो। फिर शीन ही जून ही से कहती है हम दोनों को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो इस पर जून ही कहता है पहले तो तुम हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती थी, आज तुम्हें क्या हो गया है? फिर होस्ट शीन ही की टीम को कांग्रेचुलेट करता है और सबको बताता है अब ऑफिशियल मैच स्टार्ट होने वाला है जो कि फ्यूरियस ड्रैगन्स वर्सेस टीम एज्योर होगा। इसके बाद यिन शाओ से कहता है मैं तुम्हारे साथ एक बेट लगाना चाहता हूँ, अगर तो मेरी टीम हार गई तो हमारी टीम डिसबैंड हो जाएगी और जो सारे पॉइंट्स हमने अब तक अर्न किए हमारी टीम वो तुम्हारी टीम को दे देगी। लेकिन अगर तुम्हारी टीम हार जाती है तो शीन ही को जून ही से एंगेजमेंट ब्रेक करनी होगी और मेंग याओ से सॉरी बोलना होगा।
फिर लिन और यिन शाओ का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, तुम लोग बैट नहीं लगाना चाहते क्योंकि तुम कावर्ड्स हो। तभी सीन ये यिन से कहती है, हम किसी से नहीं डरते, हमारी टीम ये बैट चैलेंज एक्सेप्ट करती है। अगर तुम्हारी टीम हार गई तो तुम मेंग याओ और लिन इस वेन्यू में डॉग्स की तरह क्रॉल करोगे। इसी बीच सीन ये मन में सोचती है, अगर जून ही मेंग याओ की इंसल्ट होते हुए देखेगा तो वो मुझे हेट करेगा और इस तरह उसके हेटरेड पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर होस्ट अनाउंस करता है, गेम स्टार्ट होने वाली है, सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। इसके बाद दोनों टीम्स गेम स्टार्ट करती हैं और इसी बीच शाओ की टीम हारने लगती है। तो शाओ अपने फ्रेंड से पूछता है, हमारे गेमिंग सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है। इस पर उसका फ्रेंड बोलता है, सॉरी कैप्टन, मुझे दूसरी टीम ने बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यिन और मेंग याओ शाओ के टीम मेंबर को पैसे देते हैं। प्रेजेंट सीन में शाओ की टीम गेम हारने लगती है और इसी बीच शीन यी शाओ से कहती है, अपने फ्रेंड चेन का अकाउंट सस्पेंड कर दो, इस तरह हमारे पास उसके कॉम्बैट पावर पॉइंट्स आ जाएंगे और इस तरह मैं डिफेंस लाइन तक इजीली पहुंच जाऊंगी। इसके बाद शीन यी और शाओ की टीम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और आखिर में उनकी टीम विन कर जाती है। ये देखकर मेंग याओ और यिन हैरान रह जाते हैं। फिर यिन कहता है, शीन यी इस टीम की परमानेंट मेंबर नहीं है और इस गेम का रूल है कि टीम मेंबर्स आउटसाइडर्स को प्लेयर्स बनाकर नहीं ला सकते, इसीलिए मैं इस विन को नहीं मानता। फिर मेंग याओ कहती है, जून ही फाइनल डिसीजन लेगा क्योंकि वो इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है। इसके बाद जून ही कहता है, कंपटीशन में पार्ट लेने वाली टीम्स आउटसाइडर्स से हेल्प ले सकती है, इसीलिए शीन यी की पार्टिसिपेशन से उसकी टीम ने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। मैं इनकी विन को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर मेंग याओ घबराकर जून ही से बोलती है, मुझे डॉग की तरह क्रॉल नहीं करना। तो इस पर जून ही कहता है, तुम्हें अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। फिर लिन, मेंग याओ और यिन इवेंट हॉल में क्रॉल करते हैं। अगले सीन में शाओ शीन यी को चॉकलेट देता है और उससे गेम में हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलता है। इस पर शीन यी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरे साथ अचानक इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर शाओ शीन यी से कहता है, ये इटालियन चॉकलेट्स हैं और ये बहुत टेस्टी भी हैं। ये सुनकर शीन यी चॉकलेट्स ले लेती है। तभी वहाँ शीन यी की मॉम आकर उससे कहती है, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाती हूँ, तुम्हें जो पसंद आए तुम ले सकती हो। अगले सीन में शीन यी की मॉम उसे एक क्लोथिंग स्टोर में ले आती है और उससे कहती है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खरीद लो। इस पर शीन यी मन में सोचती है, अगर मैं शॉप का सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस बाय करूंगी तो मॉम को मुझ पर गुस्सा आएगा और फिर हेटरेड पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर शीन यी क्लोथ्स देखने लगती है और तभी वहाँ पर शीन यी की मॉम की एक रिलेटिव आ जाती है और शीन यी को देखकर कहती है, ये तो तुम्हारी वही डॉटर है ना जो कंट्री साइड में रहती थी। इस पर शीन यी की मॉम कहती है, ये मेरी डॉटर है और मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई भी बुरा बोले। इसके बाद शीन यी और उस आंटी के बीच में झगड़ा हो जाता है और शीन यी की मॉम उससे कहती है, वो तुम्हारी आंटी है और तुम्हें उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इसी बीच आंटी गुस्से में आकर शीन यी के ऊपर एक वास फेंकती है और वो गलती से एक ड्रेस पर गिर जाता है और सेल्स गर्ल आंटी से ड्रेस को खराब करने का कॉम्पेंसेशन मनी मांगती है। फिर शीन यी कहती है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन शीन यी की मॉम उसे पुलिस को बुलाने से रोक देती है। इस पर शीन यी अपने मन में सोचती है, नवल की ओरिजिनल स्टोरी में मेरी मॉम की फैमिली ने हमेशा इनके साथ बुरा बर्ताव किया, क्या मेरी मॉम सारी जिंदगी एक कॉवर्ड बनकर रहेंगी। फिर शीन यी की इनर वॉइस सुनकर शीन यी की मॉम कहती है, हम पुलिस को बुलाएंगे क्योंकि मैं खुद की और अपनी डॉटर की इंसल्ट नहीं करवा सकती। अगले सीन में शीन यी और उसकी मॉम आंटी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वो आंटी शीन यी की इंसल्ट करती है और उसकी मॉम से कहती है, तुमने अपनी डॉटर को तमीज नहीं सिखाई, ये कितनी बदतमीज है। इस पर शीन यी कहती है, आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड के फियांसे से शादी कर ली और शादी के बिना एक बच्चा भी पैदा कर लिया, क्या आप इज्जत के लायक हैं। ये सुनकर आंटी शीन यी पर गुस्से में आ जाती है और इसी बीच आंटी के हस्बैंड कहते हैं, हमें इस मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर शीन यी मन में सोचती है, अगर मैं यहाँ पर हंगामा कर दूं तो गू फैमिली में सब मुझे हेट करेंगे और फिर हेटरेड पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तभी वांग यू अपने अंकल से कहता है, आपको हमें सच का पता लगाना चाहिए, फिर ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। इस पर शीन यी मन में सोचती है, प्लॉट चेंज क्यों हो रहा है, वांग यू को तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए। फिर पुलिस ऑफिसर सबको बताता है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने के बाद हमें ये पता चला है कि झगड़ा दोनों पार्टीज ने किया है, लेकिन शीन यी की आंटी ने झगड़ा पहले शुरू किया और फिर उन्होंने स्टोर के कपड़े भी खराब कर दिए, इसीलिए उन्हें स्टोर को ड्रेस खराब करने के लिए कॉम्पेंसेट करना होगा और शीन यी से सॉरी भी बोलना होगा। इस पर अंकल कहते हैं, मेरी वाइफ शीन यी से सॉरी नहीं बोलेगी, लेकिन शीन यी की मॉम कहती है, मेरी कजिन को मेरी डॉटर से सॉरी करना पड़ेगा। ये सुनकर अंकल कहते हैं, हम स्टोर को पैसे दे देंगे, लेकिन इस झगड़े को अब लिन फैमिली के ओल्ड मास्टर करेंगे। अगले सीन में शीन यी की मॉम कहती है, हमें कल ओल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाना होगा। इस पर वांग यू कहता है, ग्रैंडपा बहुत ओल्ड फैशन्ड है और अगर शीन यी वहाँ गई तो उसे सख्त सजा मिल सकती है। फिर शीन यी के तीनों ब्रदर्स कहते हैं, हम सब शीन यी के साथ जाएंगे। इस पर शीन यी परेशान होकर सोचती है, ये सब मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो गए हैं, अब मेरे 30 मिलियन का क्या होगा। अगले सीन में शीन यी और उसकी फैमिली ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और शीन यी की मॉम उससे बोलती है, तुम्हें ग्रैंडपा के साथ तमीज से बात करनी होगी क्योंकि हमारी सारी फैमिली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। इसके बाद शीन यी और उसकी फैमिली ग्रैंडपा के रूम में जाते हैं और ग्रैंडपा उनसे नीज पर बैठकर सॉरी बोलने को कहते हैं। इस पर शीन यी कहती है, ये कोई पुराना जमाना नहीं है, आप बेवजह हमें सॉरी बोलने को नहीं कह सकते। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से से
शिनही की मॉम से कहते हैं तुमने अपनी डॉटर को तमीज नहीं सिखाई। ये सुनकर शिनही की मॉम अपनी नीज पर बैठ जाती है और ये देखकर शिनही ग्रैंडपा से कहती है आप सब पर हुक्म नहीं चला सकते। इसी बीच वांग यू ग्रैंडपा से कहता है मॉल में आंटी ने शिनही को मारा था और इसीलिए शिनही ने उनसे झगड़ा किया। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं चाहे जो भी हो जाए शिनही को अपनी आंटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये सुनकर शिनही कहती है मैं आपको बताती हूँ कि असली इंसल्ट क्या होती है। फिर शिनही जोर से शोर मचाती है और कहती है यहाँ मुझे कोई मार रहा है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ग्रैंडपा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर ग्रैंडपा शिनही के डैड को उसकी माम को मारने के लिए कहते हैं और शिनही उन्हें रोक लेती है और ग्रैंडपा से कहती है ये 21वीं सदी है, आप इस तरह से सब पर हुक्म नहीं चला सकते। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर शिनही और ग्रैंडपा के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पर शिनही के डैड आ जाते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं मैं यहाँ अपनी फैमिली को लेने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि आज से गू फैमिली लिन फैमिली के साथ सारी बिजनेस डील्स खत्म करती है। तभी वहाँ पर स्टोर की मैनेजर आकर शिनही की आंटी से कॉम्पेंसेशन मनी डिमांड करती है। फिर शिनही की आंटी अपना कार्ड स्वाइप करती है लेकिन स्टोर मैनेजर कहती है आपके कार्ड में इंसुफिशिएंट बैलेंस है। इसके बाद शिनही की आंटी अपने बाकी के कार्ड देती है लेकिन उनमें भी सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता। फिर आंटी ग्रैंडपा से हेल्प मांगती है लेकिन वो हेल्प करने से मना कर देते हैं। इसके बाद शिनही की फैमिली वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर शिनही के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से बदतमीजी की, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो शिनही की मॉम बोलती है मेरी फैमिली ने हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव किया है, ऐसी फैमिलीज वैम्पायर्स जैसी होती है और मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए। इस पर वांग यू कहता है गू फैमिली हमेशा से इन्हें सपोर्ट करती आई है और ये हमें बुली करते रहे। फिर शाओ कहता है शिनही ने आज ग्रैंडपा को अच्छे से लेसन टीच किया, हम सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। अगले सीन में शिनही चुपचाप बैठ जाती है और उसके ब्रदर्स उसे देखकर कहते हैं ये इतने टाइम से कुछ बोल क्यों नहीं रही। तभी शिनही अपने मन में सोचती है अगर मैं इन सबको मार डालूं तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा। इस पर एंजल कहती है तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं। ये सुनकर शिनही की फैमिली वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शिनही एक नाइफ लेकर आती है और इसी बीच उसे जून हाई कॉल करके अस्पताल बुला लेता है। अगले सीन में जून ही की ग्रैंडमा उससे कहती है मरने से पहले मेरी आखिरी विश है कि तुम और शिनही शादी कर लो। इस पर शिनही कहती है जून ही मुझे लाइक नहीं करता और आप उसे मुझसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इस पर ग्रैंडमा जून ही से कहती है क्या तुम शिनही को पसंद नहीं करते? तो शिनही अपने मन में सोचती है मैं सबसे ज्यादा 3 अरब को लाइक करती हूँ। इस पर जून ही शिनही से बोलता है मेरी फैमिली काफी रिच है, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। फिर शिनही शादी के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर शिनही कहती है तुम मेंग्याओ को लाइक नहीं करते? तो जून हाई कहता है मैं मेंग्याओ को लाइक नहीं करता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो कि नहीं। फिर शिनही मन में सोचती है मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं जूनही को लाइक करती हूँ। ये सुनकर जूनही शिनही को किस कर लेता है। अगले दिन शिनही और जूनही एक साथ स्कूल में आते हैं और उन्हें देखकर मेंग्याओ गुस्से में आ जाती है लेकिन तभी येन उसे बोलता है जो काम तुमने मुझे करने को कहा है मैं वो बहुत अच्छे से करूंगा। अगले सीन में वांग यू को उसका असिस्टेंट बताता है शिनही किडनैप हो गई है। दूसरी तरफ येन मास्क पहनकर लाइव स्ट्रीम करता है और सबसे कहता है आज शिनही की स्पेशल नाइट है और मेरे फ्रेंड्स उसके साथ एंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद मेंग्याओ शिनही से कहती है तुम्हें लगता है कि तुम जूनही को मुझसे छीन लोगी? वो मेरा बचपन का फ्रेंड है और वो सिर्फ मेरा हो सकता है। इस पर शिनही कहती है क्या तुम जानती हो कि मुझे किडनैप करने के क्राइम में तुम जेल जा सकती हो? तो मेंग्याओ कहती है दुनिया के सामने ये सब इस स्टूपिड येन ने किया है इसीलिए जेल भी वही जाएगा। फिर कुछ लड़के शिनही के साथ बदतमीजी करते हैं। दूसरी तरफ जूनही शिनही के ब्रदर्स को कहता है मैंने अपने आदमियों को स्कूल में शिनही को ढूंढने के लिए भेज दिया है। इसके बाद जूनही इनकी लाइव स्ट्रीम देखता है और अचानक जूनही को पता लग जाता है शिनही स्कूल की रूफ टॉप पर है। अगले सीन में शिनही के साथ लड़के बदतमीजी करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर जूनही और शिनही के ब्रदर्स आकर सब लड़कों को मारते हैं। अगले सीन में शिनही की मॉम जूनही की ग्रैंडमा से कहती है शिनही बहुत डर गई थी और इसीलिए वो सो गई है। इस पर जूनही की ग्रैंडमा कहती है उन लड़कों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। तभी वहाँ पर शिनही आ जाती है और शिनही सबसे कहती है मुझे बचाने के लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तभी सिस्टम की एंजल आकर शिनही को बताती है हेट्रेड पॉइंट 0 पर है। तो शिनही कहती है मेरे 30 अरब का क्या होगा? इस पर एंजल कहती है तुमने टास्क ए पूरा कर लिया है और सारे कैरेक्टर्स की फेवर 100% ले लिए इसीलिए तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है। ये सुनकर शिनही कहती है मुझे 30 अरब मिलेंगे कि नहीं? ये सुनकर जूनही शिनही से कहता है तुम 30 अरब के लिए अपने फ्यूचर हस्बैंड को छोड़ दोगी? मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी 30 अरब ट्रांसफर कर देता हूँ। और फिर शिनही के ब्रदर्स भी उसे बताते हैं हमने ऑलरेडी 30 अरब तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये सुनकर शिनही कहती है मुझे 60 अरब मिल गए हैं, क्या मैं सपना देख रही हूँ? फिर जून हाई CNY को पैसे ट्रांसफर करता है और बोलता है कंग्रेट्स मेरी बिलियनर वाइफ। इसके बाद एंजल स्क्रीन पर आती है और कहती है मिशन अकम्प्लिश्ड और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।